देखिए, आज हम जा रहे हैं सेल में एंटर करने। तो आप लोगों को हम सेल पढ़ा रहे हैं कोशिका। तो कोशिका के बाहर देखिए, सबसे पहले क्या मिलेगा आपको? सेल वॉल मिलेगा। प्लांट सेल में सेल वॉल मिलेगा, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं मिलेगा। तो अगर आप घर घर को ही देख लीजिए, घर के बाहर क्या आपको एक दीवार मिलता है ना? सेल को उसी तरह से आप मान लीजिए, जिस तरह से आपका घर है उसी तरह से आपका एक सेल होता है। तो सबसे बाहर आपका जैसे दीवार होता है, उसी तरह से क्या आपका सेल के बाहर क्या आता है? सेल वॉल आता है। तो सेल वॉल क्या होता है देख लीजिए। पहले सबसे पहले आपका एक कोशिका, नॉर्मली कोशिका कैसे होता है? ये आपका सेल है, ये सेल है। ये सबसे बाहर आपको क्या मिलेगा? एक सेल वॉल मिलेगा। सबसे बाहर आपको सेल वॉल है। इसके अंदर आपको सेल मेम्ब्रेन मिलेगा, ये हम आपको बता दिए हैं। ये सेल वॉल हो गया। इसके अंदर आपको ये सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। इसके अंदर आपको एक सेंट्रल वैक्यूल मिलेगा। सेंट्रल वैक्यूल नहीं, पहले इसको देख लेते हैं क्या है। साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म। ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म में देखिए आपको सेंट्रल वैक्यूल, प्लांट सेल का बात कर रहे हैं हम। ये क्या है? सेंट्रल वैक्यूल। सेंट्रल वैक्यूल का जो सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, उसको क्या कहते हैं हम? टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। टोनो और इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है, तो द्रव रहता है, उसको हम लोग कहते हैं सेल शेप। सेल शेप। और इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? सेल शेप। तथा टोनोप्लास्ट को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल वैक्यूल। सेंट्रल वैक्यूल। सेंट्रल वैक्यूल यहाँ पे ये रहेगा। वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? न्यूक्लियस। इस तरह से न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। तो आप देखिए, ये आपका क्या हो गया? एक टिपिकल सेल हो गया। सबसे बाहर आपको क्या मिलेगा? सेल वॉल मिलेगा। अब सेल वॉल के बारे में हम देख लेते हैं पहले क्या होता है। तो आपका ये हो गया सेल वॉल। सेल वॉल, पहले काम देख लीजिए सेल वॉल का काम क्या होता है। तो नॉर्मली देखिए, सेल वॉल क्या करता है? आपको सेल को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। क्या करता है? ये सेल वॉल है, ये क्या कर रहा है? ये प्रोटेक्ट कर रहा है। प्रोटेक्शन प्रदान करता है। और क्या बताता है? ये आकार बनाता है सेल का। क्या बनाता है? आकार। प्रोटेक्शन तथा साइज। साइज क्या होता है? जो सेल का साइज कैसा होगा, ये किस पे निर्भर करता है? उसके सेल वॉल पे निर्भर करता है। अब देखिए, ये भी कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। एक होता है प्राइमरी सेल वॉल लेयर, सेल वॉल। टाइप्स ऑफ सेल वॉल देख लीजिए, इस टाइप्स ऑफ सेल वॉल। टाइप ऑफ सेल वॉल, ये 3 तरह से होते हैं। मेनली 3 टाइप। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल लेयर। दूसरा आपका सेकेंडरी वॉल लेयर, सेकेंडरी वॉल लेयर। दूसरा तीसरा होता है आपका टर्सरी वॉल लेयर, टर्सरी
टर्सरी वॉल लेयर। प्राइमरी वॉल लेयर क्या होता है, थिन तथा इलास्टिक होता है। ये जो आपका प्राइमरी वॉल लेयर होता है, प्राइमरी वॉल लेयर का पहले इसका तीनों का स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसे होता है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये आपका क्या है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर, ये क्या है, ये प्राइमरी वाल लेयर है, ये सेकेंडरी। ये सेकेंडरी भी तीन तरह के होते हैं, S1 S2 तथा S3। तो ये S1 हो गया, ये S2 हो गया और ये S3 हो गया, और ये क्या है, टर्सरी वाल लेयर है। इतनी तरह से होते हैं। इसके अंदर आपका आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपका क्या है, पहला प्राइमरी वाल लेयर, वाल लेयर। उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा ये तीनों, ये लेयर, ये लेयर, ये लेयर, ये तीनों लेयर आपका होता है सेकेंडरी वाल लेयर। सेकेंडरी वाल लेयर। उसके अंदर का क्या होता है, ये सबसे अंदर वाला टर्सरी वाल लेयर। किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं होता टर्सरी वाल लेयर। टर्सरी वाल लेयर, उसके अंदर आपको मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये तीनों का नाम देखिए, सेकेंडरी वाल लेयर क्या है, तीनों का नाम होता है। पहले का होता है, देखिए पहला जो रहेगा उसको कहते हैं हम लोग S1। अभी बता देंगे, ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है। तीन होते हैं, S1 S2 S3, जिसमें क्या है, S2 सबसे थिक होता है, यानी कि सबसे मोटा होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। तो जो सेल का साइज जो होता है, सेल के साइज किस पे डिपेंड करता है, प्राइमरी वाल लेयर पे। प्राइमरी वाल लेयर जो होता है सेलुलोज का बना होता है। अब सेलुलोज के बारे में जान लीजिए, सेलुलोज क्या होता है। सेलुलोज जो होता है ये मेनली हीमी सेलुलोज तथा पेक्टिन का होता है। हेमी सेलुलोज तथा हेमी सेलुलोज, ये जो प्राइमरी वाल लेयर होता है, प्राइमरी वाल लेयर, ये किसका बना होता है, सेलुलोज का, जो कि सेलुलोज में हेमी सेलुलोज तथा पेक्टिन, हेमी सेलुलोज तथा पेक्टिन, हेमी सेलुलोज तथा पेक्टिन। सेलुलोज किसका पॉलीमर होता है, ये पॉलीसैकेराइड का पॉलीमर होता है। किसका होता है, पॉलीसैकेराइड का, सेलुलोज, 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 सेलुलोज जो होता है ये किसका पॉलीमर होता है, पॉलीसैकेराइड का, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का पॉलीमर होता है, पॉलीसैकेराइड का बना होता है, जो कि किसका होता है, पॉली मतलब होता है बहुत, और सैकेराइड क्या है, शुगर होता है। तो कौन सा शुगर होता है, ये आपका होता है बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। कौन सा, ये पॉली का मतलब होता है तो बहुत, और सैकेराइड का मतलब क्या होता है, शुगर, तो बीटा डी ग्लूकोज।
बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, पॉलीमर होता है। तो ये ग्लूकोज, सेलुलोज के बारे में बात कर ली है। सेलुलोज जो होता है ज़्यादातर प्राइमरी वाल से बना, प्राइमरी वाल किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। ये उसके बाद सेकेंडरी वाल जो होता है, सेकेंडरी वाल प्राइमरी वाल के अंदर बनता है। किसके अंदर बनता है? मान लीजिए प्राइमरी वाल है तो इसके अंदर क्या बनेगा? ये सेकेंडरी, अंदर की तरफ कौन सा वाल बनेगा? सेकेंडरी वाल बनेगा। सेकेंडरी वाल भी देखा जाए तो ज़्यादातर ये सेलुलोज से ही बनाता है। उसके बाद में आ जाइए सेकेंडरी वाल, ये क्या होता है? ये पहली बार हम बताएं आपको क्या है, ये थिन तथा इलास्टिक होता है ना। प्राइमरी वाल क्या है? थिन तथा इलास्टिक होता है, थिन एंड इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब ये अपने साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकता है। लेकिन जो सेकेंडरी वाल होता है, ये सेकेंडरी वाल लेयर जो होता है, ये आपका क्या होता है? थिन तथा नॉन इलास्टिक होता है, थिन तथा नॉन इलास्टिक होता है। यानी कि अपने साइज को अब फिर एक बार बन गया तो उसी साइज पे रहेगा सिर्फ, ना थोड़ा सा इंक्रीज भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो होता है नॉन इलास्टिक होता है। उसके बाद टर्सरी वाल आ जाइए। टर्सरी वाल लेयर जो होता है, ये सबसे आखिरी वाला लेयर होता है। सबसे अंतिम का लेयर क्या होता है? टर्सरी वाल लेयर होता है। सबसे अंतिम लेयर क्या होता है? टर्सरी वाल लेयर होता है। प्राइमरी वाल को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला क्या होता है? सेकेंडरी वाल को 3 भागों में बांटते हैं। सेकेंडरी वाल को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, आपको बता दिए हैं, S1, S2 तथा S3। जिसमें S2 क्या है? मोस्ट थिक लेयर है, मोस्ट थिक लेयर है। सेकेंडरी वाल लेयर जो है आर ऑफ 3 टाइप्स, S1, S2 एंड S3। ये 3 टाइप के होते हैं। S2 क्या है? मोस्ट थिक लेयर होता है। मोस्ट थिक लेयर इसमें कौन सा है? S2 होता है। टर्सरी वाला लेयर जो होता है, सबसे अंदर की लेयर को क्या कहते हैं हम? सेल के सबसे अंदर लेयर को, सेल के सबसे अंदर वाल के लेयर को हम लोग कहते हैं टर्सरी वाल लेयर, टर्सरी वाल लेयर। टर्सरी वाल लेयर। अब आगे हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक यू।